अस्सलाम नीरज, कैसे हैं आप सब? उसमें एक्टिव हो जाए जल्दी से। नीरज, जल्दी से। आपको पता है कि जैसे कि हमारी मीटिंग अभी स्टार्टअप होने वाले, सो स्क्रीनशॉट ले लें एंड अपने स्टेटस को अपडेट करके दैट यू आर इन मीटिंग। एंड जैसे आप दूसरे भाग पढ़ लें, डन टाइप कर दें। इंशाल्लाह हम विदिन कुछ मिनट्स, विदिन 2 मिनट्स हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके। सो लीडर, जैसा कि आज आपको पता है कि अब जो हमारी मीटिंग होने वाला है, हमारा टॉपिक क्या है कि लाइक हम कोई भी पर्सन को ना सोशल, हम डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल लीड्स को अप्रोच कर रहे होते हैं। सो हमें ये नहीं पता होता कि हमने उनको गाइड किस तरह से करना है, हमने कौन से उनको सेशन शेयर करने हैं। तो अभी मैं आपको वही शो करने वाला हूँ एंड उसके साथ मैं आपको इंस्टाग्राम के थ्रू ये भी बताऊंगा कि आपने किस तरह से इंटरनेशनल लीड्स को अप्रोच। सो जिस टाइम मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। तो लीडर्स, मुझे बताएं स्क्रीन शेयर हो रही है? ऑलराइट। सो फर्स्टली हम चलते हैं। सो लीडर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक आप कोई भी इंटरनेशनल लीड्स को, अगर आपके सोशल अकाउंट, जो भी सोशल अकाउंट है ना, उसका परफेक्ट होना, मॉडिफाई होना, इट्स कंपलसरी। क्योंकि जब पर्सन आपको देखेंगे ना, आपके फॉलोअर्स आपके ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि लाइक को कोई इंस्पिरेशन बनाना चाहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेगा कि जो जिन पर्सन को मैं अपने लिए इंस्पिरेशन मेंटोर बना रहा हूँ, सो नेक्स्ट क्या वो इस काबिल है या नहीं। फर्स्टली हमें ना उस चीज के लिए एबल बनना पड़ता है कि क्या हम इस चीज को डिजर्व भी करते हैं या नहीं। कि नेक्स्ट कोई इंटरनेशनली कि कहीं से भी पर्सन जो है हमें फॉलो करे। सो इसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेन थिंग है कि आपका अकाउंट मॉडिफाई होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ये इसकी साइड से है कि हम कह सकते हैं कि फ्रीली जनरेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ की वो कहते हैं ना कंपलसरी है। एंड फॉलोअर्स की बात की जाए, लीडर्स, ये लीडर्स हमारे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं होते। सो ये होता है कि हम अपने फॉलोअर्स को, आपने उन पर्सन्स की रखनी है जो कि ऑलरेडी कहते हैं ना कि किसी ना, जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ फॉलोइंग ऐसे लोगों को भी फॉलो कर सकते हो जो कि एक डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी इंजॉयमेंट्स है वो करें डेफिनेटली। बट जो भी पर्सन आपका जो ग्रीटिंग मैसेज के थ्रू आपके लिंक पर ओपन करते हैं ना, वो फर्स्ट ही आपकी आईडी को देखते हैं। भाई आपकी आईडी कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके फॉलोअर्स ज्यादा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग। एंड एंड आपकी जैसे कि आपको पता है हाइलाइट्स आपके लगे होने के थ्रू आपको मिला होगा। सो आपने वो जस्ट 24 आवर्स के लिए होती है। एंड जब हम हाइलाइट्स लगाते हैं ये परमानेंट हो जाता है। मतलब जब तक हमें हमारी लाइफ है, जब तक हमारी आईडी है, सो ये हाइलाइट्स भी रहेंगे। एंड उसके नेक्स्ट जो है, आपकी जो आईडी है ना, उस पर आप नजर आने चाहिए। अब लीडर को ये भी बता देता हूँ कि एक ना होता है कि जैसे अब हम कोई भी वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं ना, कोई रील अपलोड की है हमने, पोस्ट अपलोड की है, सो उसके लिए भी ना आपने क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स कीवर्ड्स ना यूज करने होते हैं। हम ना सिंपली इस थर्ड वीडियो को ले लेते हैं। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो किस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इतना अच्छा कैप्शन ऐड करना होता है कि चाहे
कोई पर्सन भी हमारी जब रील्स को या पोस्ट को देख रहे हैं, सो उसका ना मन करे कि मैंने ना सी मोर पर जाना है, मोर पर। ऐसा मतलब ऐसा कोई आपका कैप्शन होना चाहिए कि पर्सन उस पर मोर पर क्लिक करे, देन उसके नेक्स्ट आ जाता है कि हैशटैग्स। हैशटैग से लीडर्स, कुछ हैशटैग्स ऐसे होते हैं कि जिनको हमने अपनी हर रील्स या पोस्ट में ऐड करना होता है। वो ऐसे हो सकती हैं, लाइक कौन से हैं वो मैं ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सो आप उसको यूज कर सकते हैं। बट उनको भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना वहां से। वो जस्ट ऐसे एक हैशटैग्स हैं जिनको मैंने बताया हुआ है कि आपने उनको खुद मैनुअली तरीके से, एंड उससे पहले जो आपका हैशटैग फर्स्टली आपने जो हैशटैग यूज करना है ना, वो अपने यूजर नेम का करना है। क्योंकि आप जब स्टार्ट करोगे ना अपने आप को, सो अपने आप को भी हमने खुद ही ब्रांड बनाना है, हम सेल्फ ब्रांड, तो अपने आप को खुद ब्रांड बना सकें। सो हमने अपने फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर नेम का हैशटैग लाजमी यूज करना है। उससे नेक्स्ट जो हमारे 4 to 5 जो हैशटैग होंगे वो रिलेटेड टू आवर पोस्ट होंगे। एंड जैसे कि जो हमने हर वीडियोस में अपलोड करना है ना, जो हैशटैग ऐड करने हैं, वो इंस्टाग्राम, इंस्टा रील्स, इंस्टा इंस्टा वायरल, वायरल रील्स, एक्सप्लोर पेज, मतलब इन कौन कौन से यूज करने हैं मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। क्योंकि आप देखें ना मेरी हर वीडियो में ये हैशटैग एडिट है, हर वीडियो में ये हैशटैग एडिट है। सो है इंस्टाग्राम, इंस्टा रील्स, ये मेरी वीडियो में कंपलसरी है, कोई भी देख लें हम। ठीक है, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपलसरी है कि हमारा अकाउंट जितना मॉडिफाई होना चाहिए, पता चलना चाहिए भाई कोई प्रोफेशनल पर्सन है। मतलब अगर किसी कोई पर्सन हमारी आईडी को विजिट भी कर रहा है ना, पता चल रहा है कि हमें किसी प्रोफेशनल पर्सन ने अप्रोच किया है। एंड उससे नेक्स्ट लीडर बात आ जाती है मेन थिंग के, आपकी स्टोरी अपडेट होनी चाहिए। आप पता है कि इंस्टाग्राम जो है हमें अलाउ करता है कि हम कोई भी वीडियो को जब आप अपलोड करते हैं वो 24 आवर्स के लिए होते हैं, बट हमारी साइड से ये परमानेंट हो जाना चाहिए। भाई स्टोरी लगानी है तो हमने नेक्स्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना। क्योंकि मॉर्निंग टाइम जब आप उठें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी स्टोरी को अपडेट करें। जैसे कहते हैं ना कि सुबह उठना होता है हमने फ्रेश होना होता है, जैसे कि ब्रश करते हैं हम, obvious सी बात है, टूथब्रश के बगैर तो किसी की सुबह होती नहीं है। सो ऐसे ही कर लें कि स्टेटस लगाए बगैर भी आपकी सुबह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट जैसे कुछ आपने क्या होता है एडिटिंग के लिए भी इसके ऑप्शन होते हैं। सो हम इंस्टाग्राम पर भी जब हम स्टोरी लगा रहे होते हैं, इसमें काफी अच्छी एडिटिंग से हम उसको कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि हमने लीड्स को किस तरह से जनरेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लीडर्स हम देख लेते हैं कि हम इंडिया को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाह रहे हैं, क्योंकि इंडियन जो होते हैं वो इंटरनेशनली ही है, बट उनको हिंदी लैंग्वेज समझ आती है, लाइक एज एन उर्दू। सो हम पहले हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट इंडिया। अब इनके लिए ना डिपेंड करता है कि डिफरेंट डिफरेंट ना मैसेजेस हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इंडिया की करेंसी INR होती है, देन अदर दुबई की AED, मतलब दिरहम्स हो गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट करेंसी रहते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग जब आप ना अपना मैसेज प्रिपेयर करते हो ना affiliates के अकॉर्डिंग, तो उस करेंसी के ना लोगों को भी आप चेंज करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं दुबई के पर्सन को किसी को अप्रोच कर रहा हूँ ना, एंड मेरे affiliates में PKR लिखा हुआ है, मतलब 50K to 100K PKR, सो उसको क्या आपने चेंज कर देना है। क्योंकि आपको पता है कि दिरहम्स की जो करेंसी है वो PKR से ज्यादा है। सो उसमें आप 1080 to 2080 ऐड कर सकते हैं। मैंने वो बनाया हुआ मैसेज मैं आपको शो कर दूंगा। अभी हम चलते हैं कि हमने किस तरह से करना है। पहले क्या किया हमने, इंडिया सर्च किया। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इंडिया से डायरेक्ट लगानी है। सो मैंने क्या किया, मैंने पहले इंस्टाग्राम पर आना है, सर्च बार पर आना है, इंडिया सर्च करना है, देन प्लेसेस में आ जाना है। प्लेसेस में आने के बाद फिर प्लेसेस में आने के बाद हमारे पास काफी ऐसे मतलब सिटीज शो हो गई हैं। हम किसी में भी चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली में चले जाते हैं। दिल्ली में लीडर्स टॉप पर नहीं आना, क्योंकि टॉप पर वो पर्सन होंगे जो कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ अचीव कर चुके होंगे, अचीवर्स होंगे। सो जस्ट टू वी हैव टू गो ऑन रीसेंट पोस्ट। हम किसी पर आ जाते हैं, हम ये थर्ड देख सकते हैं। अब ये एक पोस्ट है जिन पर मतलब लाइक्स भी नहीं है, ना ही कोई कमेंट हुआ हुआ है। स्मोक इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। ओके, सो ये पर्सन है, मैं इनको क्या करूंगा, स्टोरी को लाइक कर दूंगा एंड अच्छा सा कमेंट कर दूंगा। आईडी ओपन, देन कोई भी लेटेस्ट आपने कोशिश करना है कि लाइन वाइज, मतलब लाइन वाइज ना वो नहीं करना, आपने लाइक नहीं करना। क्योंकि जब हम ऐसे ना थोड़ा सा लाइक, अगर लाइन वाइज आप करते हो लाइक, सो आपको पता है
यहाँ ना पर्सन का माइंड जाता है कि ये कोई ना, इन्होंने वर्किंग पर्पस के लिए ना, वर्किंग पर्पस के किया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो भी अब उसके साथ ये कि आप इनकी स्टोरी को भी देख के लाइक कर दें। ये पर्सन आप डेफिनेटली मेरी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसको विजिट करेंगे। अब यहाँ पर ना मेरा मैसेज मैंने कॉपी किया हुआ था, इंस्टीट्यूट जो, तो मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना इंस्टाग्राम ऐड कर दिया। एंड अब मुझे क्या पता था कि मैं इंडिया के पर्सन को अप्रोच करूँ, सो मैंने क्या किया, पाकिस्तान यूएई के साथ इंडिया का फ्लैग भी ऐड कर दिया। जैसे मैं इनको शेयर कर दूंगा, लाइक सेम थिंग। अब इसी तरह से सेम ही ऐसे मैं 15 to 20% को करूंगा, क्योंकि लीडर्स 1% से स्टार्टिंग से मतलब रिजल्ट्स नहीं शो होगा। सो हमें इसको प्रिपेयर बार बार करना होगा। अब हम चलते हैं, एक बार हम दुबई में चेक कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं दुबई। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, हम घर बैठे बैठे कहीं घूम सकते हैं विद इमेजिनेशंस। ओके लीडर्स, पहले तो आप मुझे ये बताएं, यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं सब भागा जा रहा हूँ। ओके ग्रेट लीडर्स, परफेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम जा रहे हैं दुबई से करें। ओके दुबई में हम आ गए। दुबई में आने के बाद हमने प्लेसेस पर आ जाना है। प्लेसेस में यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर रहेगा, कहीं पर भी हम चले जाते हैं, रिसेंट में आ जाना है। फिर यहाँ पर मेरे पास, ओके सो हमारे पास ये पर्सन है, हम इनको ले लेते हैं। इनको लाइक कर दिया। अब मुझे पता है कि ये पर्सन क्या है, ये पर्सन इस टाइम दुबई में है। तो मैंने क्या किया, दुबई के अकॉर्डिंग जो मैंने थोड़ा सा मतलब चेंजिंग किया हुआ था, मैंने एआईडी को ऐड कर दिया। अब मैं कोई भी अच्छे पोस्ट को ऐड कर लाइक कर देता हूँ। प्लीज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ना फॉलो फॉलो ना किया करें पर्सन को ऐसे ही, ठीक है। सिंपली मैंने इनको, अब इसमें मैंने क्या थोड़ा सा चेंजिंग कर लिया था। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क ऑनलाइन विद अवर प्रोफेशनल टीम एंड वांट टू अर्न 1080 टू 2000, मैंने इसको चेंज कर दिया उनकी कंट्री, मतलब जिस कंट्री में मैं जा रहा हूँ ना डिस्कस करने, मतलब पर्सन को लीड जनरेट करने, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये देख सकता हूँ कि लीडर आपको ना जीडीपी के अकॉर्डिंग पता होगा कि पर्सन एक कंट्री में कितना अर्न कर रहे होते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप वहाँ पर टाइप करके उनको जस्ट सिंपली सेंड कर सकते हैं। एंड इट इज, ये जो पर्पस है ना, अब ये नहीं होगा कि पर्सन मुझे अभी डायरेक्टली ही आंसर करना स्टार्ट कर देगा और मैं कहूंगा वाह, मैंने पर्सन को अप्रोच किया, उन्होंने मुझे रिप्लाई भी कर दिया। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मतलब टाइम लगता है, क्योंकि obvious सी बात है, आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड उसी के साथ ही वो खतरे खतरे से ना दरिया बनता है। सो कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, एक ही टाइम में किसी को भी रिजल्ट शो नहीं होते। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप कोई भी टाइम, फॉर एग्जांपल अगर आप मैनेज करें कि लाइक आप ये कर सकते हैं कि हर मतलब 1 आवर का आप अलार्म लगा लें, कि लाइक 1 आवर जैसे अलार्म बजे आपने 10 डेट्स को ऐसे ही अप्रोच कर लेना, मतलब फिर इसको मैसेज कर देना। फिर 10 1 आवर, नेक्स्ट 1 आवर में 10 डेट्स को। इस तरह से ना मतलब कहते हैं ना कंसिस्टेंट आपने डेली करना है, देन ही जाके आपको पर्सन कोई ना कोई रिप्लाई आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में होता है ऐसे इशू, सेम होता है कि लाइक सेम तो फेस किया हमने। अब इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल लीडर्स, अगर वो पर्सन आपका सीन नहीं मतलब सीन करके रिप्लाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पर ना आपको बेनिफिट हो गया कि आप एक उस पर्सन की नजर में आ गए हो, मतलब उसके आई में आ चुके हो, एंड उसके साथ उसने ना आपकी आईडी को व्यू, कहते हैं ना एक व्यू बढ़ गया। अगर आपकी आईडी उस तरह की बनी हुई है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सो ये है कि पर्सन आपका कन्वर्ट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर आईडी डिपेंड करता है। सो इसीलिए आपका सोशल अकाउंट है, इसीलिए आपको कहा जाता है कि अपनी कंटेंट क्रिएट करें, अपने आप को शो करें। जितने ज्यादा आप शो होंगे ना, उतना ही बेस्ट रहेगा, उतना ही आपका इजीली जो बिजनेस है वो ग्रो कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं कि फॉर एग्जांपल अब हमारे मतलब पर्सन, अब यहाँ पर ना मैं आपको एक पर्सन है। देखिए मैंने जैसे एफिलिएट्स के लिए मैसेज किए हुए हैं किसी ने, ये देखिए मेरे भी कोई पर्सन ऐसे थे कि जिनको मैंने ऐसे ही मैसेज किया, क्योंकि हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। लाइक अगर हम मैसेज के थ्रू करना चाहें मैसेज के थ्रू कर लें, अगर सिंपली मैनुअली डिस्कशन करना चाहें उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पर्सन ने कहा, यहाँ पर देखिए उन्होंने मेरा मैसेज सीन करके इग्नोर कर दिया। सो ऐसे प्रॉब्लम जो है सबको फेस करने आ रही होती हैं। एंड यहाँ पर ये फ्री लीड्स मेरी मतलब जनरेट हुई थी जिनको मैंने आज अप्रोच किया, वही सेम मैसेज मैंने यूज़ किया। अब मैंने क्या किया, मैंने उनकी ना थोड़ी सी तारीफ कर दी कि सर लाइक मुझे आपका इंस्टाग्राम बहुत अच्छा लगा, आपने काफ़ी अच्छा मॉडिफाई किया हुआ है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि किस तरह से आप इसी को यूज़ करते हुए अर्न कर सकते हो सिंपली। बाकी मैंने उनको फॉर्म को फिल करवा दिया, सर फॉर्म फिल कर लें ताकि मैं आपको फिर फर्दर डायरेक्शन दे सकूँ। ऐसे ही मैंने एक लीड्स को अप्रोच किया जो कि रशिया से हैं, एंड उनको भी सेम मैंने ऐसे ही मतलब गाइड किया कि उनको अपॉर्चुनिटी की वैसे नीड भी थी एंड उन्होंने जस्ट गेटिंग ट्रेनिंग। और एट सो अब हम चलते हैं कि हमने ना इनको ट्रेन किस तरह से करना है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है आप जो सोशल पर्सन होते हैं, ये तो हम उर्दू के सेशन अटेंड नहीं कर सकते। सो लीडर इसके लिए भी ना टोटल 1 2 3 4 अप्रोक्सीमेटली ना 7 मतलब सेशन है जो कि पर्सन को अटेंड करवाने मस्ट होते हैं। अब इसके लिए भी थोड़े से ना टॉपिक्स हैं। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम है, फॉरएवर प्रोफाइल, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ईएसबीए मॉडल, डीपली एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, marketing plan of forever, and last the one main thing, 2cc plan। अब जैसे यहाँ पर ना मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ना किस टाइम कौन सा सेशन शेयर करना है। आप जैसे ही उनको गाइड करते हैं ना, मतलब जैसे उनको आप अपॉर्चुनिटी के अबाउट लेकर आते हैं, थोड़ा सा उनको गाइड करते हैं अबाउट द ट्रेनिंग, सो आप उनको सिंपली पर्सन को ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आपकी 5 डेज की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, मतलब उन पर्सन को भी हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आपकी 5 डेज की ट्रेनिंग होगी। एंड इंशाल्लाह जो आपकी फर्स्ट जो होगी आपकी इनिशियल ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब उसमें जैसे आपने कह दिया, जो फर्स्ट होगा ना आपका, मैं साथ साथ ना एक लास्ट में शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, फर्स्ट होगा टॉपिक फॉर आवर प्रोफाइल, ये आपने पहले शेयर करना है। ओके, सो ये हो गया हमारी फर्स्ट सेशन, मतलब जो हमने पर्सन को शेयर करना होगा। फिर नेक्स्ट जैसे हम इनके अब फॉरएवर प्रोफाइल में लीडर्स, आपको पता है कि फॉरएवर की ना सारी टोटली मतलब प्रोफाइल के अबाउट ना क्लियर हो जाएगा कि फॉरएवर मतलब नेम क्या है, कब बिल्ड हुई, ओनर का क्या नेम है, कब स्टार्ट हुई थी, एंड मतलब एवरीथिंग फॉरएवर प्रोफाइल में सर क्लियर करेंगे। एंड जस्ट ये कुछ ही मिनट्स किया, उससे नेक्स्ट फिर हमारा सेकंड होगा अबाउट एक्टिंग कैपेसिटी। एक्टिव इनकम पैसिव इनकम हो गया, मतलब एक्टिव इनकम पैसिव इनकम में लीडर्स ये तो मतलब बात है कि लाइक आपको क्लियरिटी है कि एक्टिव इनकम, अगर एक्टिव इनकम पैसिव इनकम टॉपिक है ना, सो इसी चीज के अकॉर्डिंग ही होगा। सो इस चीज के अबाउट आपने पर्सन से क्वेश्चन करने हैं। एंड नेक्स्ट फिर आपने जब शेयर करना होता है ना, मतलब जो नेक्स्ट आपने शेयर करना है वो आपने ईएसबीआई मॉडल वाला शेयर करना है। ईएसबीआई मॉडल मतलब 4 क्वाड्रेंट, ई स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर, आप सबने कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लिया है, सब आपको पता है। नेक्स्ट हमारा एसबीआई मॉडल होगा जिसमें हमने पर्सन से डिस्कस करना है, क्योंकि अब लीडर्स यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लीडर्स को जैसे कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, सो जैसे कि आप उर्दू में डिस्कस करते हैं ना, आप यहाँ पर सिंपली ना वॉइस मैसेज यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि मतलब जब हम ऑब्वियसली सी बात है, ऐसे होता है कि जब हम कॉल पर होते हैं ना उस टाइम इंग्लिश कोई और बोल रहे होते हैं हम, माइंड में कुछ और ही चल रही होती है, एंड जो हमने प्रिपेयर की थी वो कुछ और ही होती है। तो ये ऐसे होता है बिल्कुल। सो आप ऐसे कर सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस आपको कोई भी इंटरनेशनली जो कि इंग्लिश पर्सन है वट एवर कोई भी है, सो आप उनको एज अ वॉइस मैसेज यूज कर सकते हैं। मतलब उसके लिए भी टेक्स्ट मैसेज ना करें, अपने वॉइस मैसेज यूज करना है। आप जो लाइन आप बोल रहे हो ना उसकी थोड़ी सी आप प्रिपरेशन कर लो, 1 से 2 टाइम ना रिपीट कर लो ताकि बोलने में उस टाइम अच्छी लगे वॉइस। उसके बाद फिर आपने मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग अकॉर्डिंग ये जो वीडियो है आपने ये शेयर करनी है।
उससे नेक्स्ट अबाउट फॉरएवर डीप एक्सप्रेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट्स। अब लीडर्स ये जो वीडियो है ना, मतलब टॉपिक डीपली एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इसमें ना सर जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक मैम आती है जो कि इंट्रोड्यूस करवाती हैं फॉरएवर की प्रोफाइल को, इसमें भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। मतलब इसमें बजाय बताते हैं कि फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं। सो उस चीज के अकॉर्डिंग बताएंगे। देन उसके बाद सर आते हैं जो कि मतलब टोटली हर चीज क्लियरली अच्छी तरह से समझाते हैं। मतलब कैसे स्टार्ट हुई थी, किन पर्सन ने स्टार्ट किया था। सो प्रॉपरली हर एक प्रोडक्ट की ना डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ, वो कहते हैं ना कि यहाँ पर जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा किस तरह से मतलब हर एक चीज समझाई जाती है। सो बॉडी को हर एक चीज क्लियर करते हैं, मतलब किस तरह से यूज होगा। सो आपकी भी इन प्रोडक्ट्स में ग्रिप होनी चाहिए फॉरएवर के प्रोडक्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज वी कैन से कि जैसे ये कि अगर आप प्रोडक्ट्स फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अबाउट आपको एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है, तो जस्ट डेली के एक एक प्रोडक्ट को भी अच्छी तरह से डीपली एक्सप्लेन करना, मतलब सीखना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आपने बिगिनर की ट्रेनिंग में तो अच्छी तरह से आप सबको क्लियर हुआ होगा, बट वो कहते हैं ना कि एक ए टू जेड तक आपको प्रोडक्ट की हर चीज नॉलेज होनी चाहिए। उससे नेक्स्ट मतलब जैसे ही आप आपने मतलब प्रोडक्ट्स के अबाउट नॉलेज ले ली, उनको हर एक चीज समझ आ गई। अब आपने क्या करना है कि आप उनके आपने उसी कंट्री में ही आईडी जनरेट करनी है। ये तो मतलब कल जो मीटिंग हुई थी इसमें हमने बता दिया कि हमने किस तरह से इंटरनेशनली अपनी स्पॉन्सरिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे ग्लोबल बिजनेस में अपनी ही उसी कंट्री में अलाउ करनी है। देन उस कंट्री में आईडी जनरेट करवा के थोड़ी सी परचेजिंग करवा लेनी है पर्सन से। मतलब डिटेल्स परचेजिंग में भी आप उसी में भी वही सेम यूज कर सकते हैं कि टू जेल पर्सन से परचेज करवा लें एंड जस्ट वो उनको यूज कर लें। एंड उसके बाद मतलब जैसे ही वो कहते हैं ना कि जब वो परचेज करेंगे, देन उसके बाद आप उनसे जो भी उनको वॉइस इनवॉइस मिलती है आप उनके उनसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज अ ट्रस्ट के लिए, श्योरिटी के लिए। फिर देन उसके बाद आपने क्या करना है कि फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान वाली वीडियो शेयर करनी है। मतलब उनको फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान समझाना है। ऑलराइट सो मैम, अगर आपको इंडियन कहते हैं ना कि हम कितना अर्न कर सकते हैं, आप उनको ना स्टार्टिंग में ये कहते हैं कि 25K to 50K आप अर्न कर सकते हो। क्योंकि अब तो इंडिया भी पाकिस्तान से काफी ग्रोथ ले चुके हैं। एंड आप सबको इस चीज का अंदाजा है कि मतलब पाकिस्तानी ₹1 इंडियन कितने बनने होते हैं। सो हम उनको ये कह सकते हैं कि आप 25K to 50K स्टार्टिंग में अर्न कर सकते हो। एंड वैसे लीडर्स, चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अब हमने फिर पर्सन के मतलब परचेजिंग करवाने के बाद हमने पर्सन को शेयर करना है फॉरएवर मार्केटिंग प्लान, मतलब जिसमें फॉरएवर के लेवल्स के अबाउट इसमें भी A to Z क्लियर किया जाता है। मतलब फॉरएवर के हर लेवल पे हमारे कितना मतलब मतलब कितनी पार्टनरशिप होती है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना हमें कैशबैक मिल रहा होता है, कितना डिस्काउंट होता है, मतलब एवरी सिंगल थिंग हर एक चीज क्लियर होती है। सो आप ऐसे समझ लें कि आपके जो बिगिनर के जो जिन पर्सन को क्लियर होता है ना कि फॉरएवर कितना बोनस हमें मिल रहा है इस लेवल पर, कितना डिस्काउंट, कितना कैशबैक, तो इन पर्सन को भी अगर वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। ये ऑलमोस्ट 14 मिनट्स की है जी, ये वीडियो ऑलमोस्ट 14 मिनट्स की है जिसमें ये क्लियर कर लिया जाता है वो टोटली फॉरएवर मार्केटिंग प्लान। एंड देन उसको अच्छी तरह से जैसे अंडरस्टैंड हो गया, देन द मेन थिंग आपका 260 प्लान आपने पर्सन को शेयर करना है। और एड्स वैसे शेयर हो गया। तो प्लीज यहाँ पर मैं आपको ना इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि लाइक अगर आपको लगता है ना कि
बिल्कुल भी मतलब हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, सो फोकस करेंगे इंडियन पर्सन को। ठीक है, वो भी इंटरनेशनल होती है, वो एक साइड से बेस्ट बेस्ट हो जाता है कि इंडिया में फॉरएवर के काफी ज्यादा ऑफिसेज हैं, क्योंकि वो लाइक जो इंडिया है, कहा जाता है कि इंडिया जो है फॉरएवर का हार्ट है, क्योंकि इन फ्यूचर ना काफी कुछ फॉरएवर को ना इंडिया की साइड से ना बहुत ज्यादा टर्न ओवर मिलने वाला है इन फ्यूचर, हार्ट होने वाला है फॉरएवर का। एंड जिन लीडर्स को मतलब इंग्लिश का इश्यूज होता है, जैसे आप अभी इंडिया पर इंडियन पर्सन पर भी फोकस कर सकते हैं। एंड में इसमें भी टोटली ना लाइक फॉरएवर की प्रोफाइल समझाई जाती है, देन उसके बाद फॉरएवर के भी मतलब जो ब्रांड्स हैं, जिस चीज के अकॉर्डिंग जिस रिवॉर्ड्स फॉरएवर को मिले हुए हैं, वो सारे मतलब हर एक चीज अगेन रिपीट की जा रही होती है। बाय देन उसी के बाद ही अब तो उसी इसके बाद आ जाता है हम नेक्स्ट के फॉरएवर में एंड अदर कंपनीज में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसमें पहले तो कंपनी की प्रोफाइल के अबाउट भी बताते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट मतलब सर्टिफिकेट्स जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं, एंड उससे नेक्स्ट आ जाते हैं मतलब फॉरएवर एंड अदर कंपनी से डिफरेंस। क्योंकि जब डिफरेंस पर्सन को पता चलता है ना, और फिर ही वो स्टार्ट करता है ना, लाइक वही डिफरेंस बताया जाता है जो कि आप सबको पता है, जो कि हमें पता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से ना प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, हम कभी किसी ने भी हमें आज तक कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की है, जस्ट फॉरएवर इज गिविंग अस। सो जस्ट यही डिफरेंस बताया जाता है, एंड उसके बाद मार्केटिंग प्लान में जो टू सी कंप्लीट हमने करना होता है, हमने क्यों करना होता है, इसका क्या रीजन होता है, वो भी प्रॉपरली समझाया जाता है इस वीडियो में। मतलब कि जो हमें उर्दू में सेशन थे ना, वो ही हमें अच्छी तरह से ये इंग्लिश में सेशन मिल चुके हैं। एंड जो टू सी सी है, इसमें मतलब पाकिस्तान की ही बात की जा रही होती है, जो पाकिस्तान की जो जीडीपी चल रही है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही डिस्कशन की जा रही होती है। तो और क्या चाहिए, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान के अबाउट भी कुछ ऐड है इसमें। सो लीडर्स, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके लीडर्स, मैं एक टीम लोग ग्रुप में भी ऐड कर देता हूँ इसमें। सो लीडर्स, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई क्वेश्चन हो आपका, आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्योंकि लीडर जब तक आप इसको खुद अटेंड नहीं करेंगे ना, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब तक खुद अटेंड नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि मतलब इस लैंग्वेज में हमें समझ में नहीं आ रही, आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर ना जाके इसको स्लो कर लें। स्पीड को स्लो कर लेंगे ना, फिर इस तरह से मतलब इंग्लिश की वर्डिंग आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आने लग जाएगी। सो इस तरह से ये होगा कि आप नोटबुक भी साथ लेकर बैठ जाएं, एंड इस चीज को प्रिपेयर कर लें कि मैंने पर्सन से क्या क्वेश्चन करने हैं। एंड क्योंकि डिपेंड करता है हर एक के अपने अपने फॉलो पर। एंड अगर आप चाह रहे हो सो इस चीज के अकॉर्डिंग कि अभी जो सेशंस हैं, इनके अकॉर्डिंग भी मीटिंग होनी चाहिए कि इसमें हमें क्या क्वेश्चंस करने हैं, मतलब किस तरह से। तो जैसे आप अपने इस चीज के अकॉर्डिंग जो भी एडवाइस है, आप वो एक रास्ते में बता सकते हैं, होनी चाहिए या नहीं मीटिंग। ऑलराइट, सो लीडर्स, जस्ट आज हमारा यही टॉपिक था कि हमने थोड़ी सी लीड्स किस तरह से जनरेट करनी है, क्योंकि ऑलरेडी ही मैम रीता हमने आपसे सेशन लिया था जिसमें मैम ने क्लियर किया था। सो मैम ने कहा कि हमने अगेन एक बार इस चीज को रिपीट कर देना है। तो जैसे कि ये तो क्लियर हो गई, एंड हमने वीडियोस किस तरह से प्रोवाइड करनी है, कैसे लेकर चलना है पर्सन को, वो भी अब आप सबको क्लियर है। सो लीडर, जस्ट टू गेट रेडी एंड बी कंसिस्टेंट इन दिस वर्क, क्योंकि लीडर स्टार्टिंग में ना किसी को भी नहीं आता रिजल्ट। वो कहते हैं ना कि जस्ट अगर हम न्यू बॉर्न बेबी हो ना, जब वो खड़ा होता है, वो उससे भी मतलब वो भी गिरता है। सो एवरीथिंग इज ओके। सो लीडर, हम अपनी मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं, एंड जस्ट अपने जो भी आज की मीटिंग जैसे भी आपको लगी हो ना, अपने रिव्यूज आप अपने क्लास टीम में दे सकते हैं। ओके, एंड टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। वेलकम लीडर्स।